Hi guys, this is Anwar Hussain from English Possible YouTube channel. Today I'm gonna teach you very important topic of can be. ये इंग्लिश ग्रामर का और इंग्लिश स्पोकन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैन बी, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बट एक्चुअली कैसे यूज़ करेंगे, कब करेंगे, कहाँ करेंगे, किस तरह से करेंगे, ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स भी करें, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कैन बी। पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप कैन बी पढ़ने से पहले, अगर आप कैन बी पढ़ रहे हैं, कैन बी पढ़ने, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, कैन बी पढ़ रहे हैं, तो पहले आप जाके मेरे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर जो है पहले यूज़ ऑफ कैन पढ़िए। यूज़ ऑफ कैन के बाद मैंने एक और एपिसोड अपलोड किया है डेली शेड्यूल। डेली शेड्यूल में मैंने बताया है कि कैन की प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक आपने क्या किया है उसको आप जो है कैन के माध्यम से, कैन के ज़रिया जो है वो सारी बातें आप जो है कैन का इस्तेमाल करके सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ आपने किया है वो कैन में आप आसानी से बता सकते हैं। अगर आप कैन का वीडियो नहीं देखें तो पहले कैन का वीडियो देखिए, उसके बाद जाके आप जो है डेली शेड्यूल देखिए कैन वाला, उसके बाद आप आइए कैन बी पर। तब उसके बाद हम तब फिर समझ में आएगा कि एक्चुअली कैन बी है क्या और होता क्या है और कैसे इस्तेमाल करेंगे। कैन बी को पढ़ने से पहले आप कैन देखें, यूज़ ऑफ कैन देखें, उसके बाद आप डेली शेड्यूल जो कैन का इस्तेमाल हुआ है उसको देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं कैन बी। तो मैंने लिखा है कैन बी। कैन बी का मतलब होता है कैन और बी। कैन हमारा मॉडल वर्ड है, बी हमारा एक जो है मैन वर्ब होता है। बी का मतलब यहाँ पर बी का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि बी का मतलब होता है होना। बी का मतलब क्या होता है, होना। सो हमने अब कैन और बी दोनों को प्लस कर दिया है। कैन और बी दोनों को प्लस करके इस्तेमाल जिसका हिंदी निकलेगा वो होगा हो सकता है। कैन बी का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, प्रेजेंट फॉर्म में करेंगे। कौन से टेंस में करेंगे, प्रेजेंट टेंस में करेंगे, जिसका हिंदी निकलेगा हो सकता है। क्या हिंदी निकलेगा, बोलिए, हो सकता है। और जो कैन बी का जो इस्तेमाल हम करेंगे वो करेंगे हम पॉसिबिलिटी के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे हम लोग, कैन बी का जो इस्तेमाल हम लोग करेंगे पॉसिबिलिटी के लिए करेंगे। कैन के अंदर, कैन का जो चैप्टर चल रहा था, जो भी लेक्चर चल रहा था, उसके अंदर मैंने बहुत ही अच्छे डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया कि कैन का इस्तेमाल हम किन किन जगहों पर करेंगे और किस किस काम के लिए करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इससे पहले आप कैन का वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, तब समझ में आएगी, अदरवाइज अब सही से समझ में आपको नहीं आएगी। तो अब हमारा जो कैन बी मतलब क्या, कैन बी का मतलब होता है हो सकता है, और इसका इस्तेमाल पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि संभावना। क्या होता है पॉसिबिलिटी का मतलब, संभावना की, मतलब कुछ होने का संभावना अगर होगा तो हम कैन बी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। और एक बात आपको यहाँ ध्यान रखना है कि कैन बी ऑलरेडी हमारा वर्ब है, इसलिए हम कैन बी के बाद कोई वर्ब नहीं लेकर आएंगे, कोई नाउन आएगा, कोई एडजेक्टिव आएगा, कोई अदर वर्ड आएगा, वर्ब आपका नहीं आएगा। सो आप कैन बी के बाद क्या इस्तेमाल करेंगे, कोई एडजेक्टिव इस्तेमाल करें। एग्जाम्पल देखिए मैं आपको समझाऊंगा, यहाँ पर मैं आपको लिख चुका हूँ और वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा, कैसे करना है, इसकी स्पीकिंग भी कराऊंगी, कैसे बोलना भी है। आप वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को शेयर भी करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो कैन बी का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। पॉसिबिलिटी का मतलब मैं अभी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसका मतलब क्या होता है, संभावना। क्या होता है, संभावना, किसी काम, किसी के कुछ होने का संभावना होता है तो हम कैन बी का इस्तेमाल हम करते हैं। तो एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पर लिया है कि यू, क्या लिया हुआ है, यू। ऑलरेडी आपको पता है यू का मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना। और कैन बी हमने कैन बी इस्तेमाल हम यहाँ पर कर रहे हैं। यू कैन बी, क्या हो गया हमारा, यू कैन बी, आप हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, आप एक डॉक्टर हो सकते हैं। यू कैन बी अ डॉक्टर, क्या लिखा हुआ है, यू कैन बी अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो हम कैन बी की, यू कैन बी, अगर आप हो सकते हैं, कौन हो सकता है, आप हो सकते हैं, सेकंड पर्सन कोई हो सकता है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, यू का अर्थ आपको पता है। कैन बी तो हमारा मतलब कि पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल हम लोग करेंगे, लाइक आप कुछ होने का, आपके कुछ होने का या बनने का कुछ संभावना होगा, तो अब इसलिए क्या इस्तेमाल हम लोग करेंगे, कैन बी का इस्तेमाल करेंगे संभावना के लिए, यानी पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल हम इसका करेंगे। यू कैन बी मतलब आपके होने का, बनने का संभावना है। क्या संभावना है, डॉक्टर बनने का संभावना है। क्या बनने का संभावना है, डॉक्टर बनने का संभावना है। सो यू कैन बी अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर हो सकते हैं। यहां पर क्या समझ में आ रहा है, डॉक्टर बनने का संभावना समझ में आ रहा है। इट मीन्स दैट आप पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सो आप क्या बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। डॉक्टर बनने की संभावना को बताने के लिए क्या इस्तेमाल हम लोग करेंगे, कैन बी। मतलब किसी भी चीज़ के होने या बनने का संभावना अगर होगा तो उसको हम बताएंगे, किसमें बताएंगे,
कैन बी में बताएंगे। किसमें बताएंगे? कैन बी में बताएंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है कैन बी। आपने शायद इतना डिटेल में पहले नहीं पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है, अगर आप समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे वीडियो से बने रहें, मेरे चैनल से बने रहें। आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ काफ़ी चीज़ें। आप सारी वीडियोज़ को वॉच कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। बहुत बेसिक सिखा रहा हूँ। अगर आपको रीडिंग आती है तो आप इंग्लिश सीख सकते हैं, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा। अगर आपको रीडिंग आती है सही से तो आप यू कैन लर्न इंग्लिश। गेटिंग? सो वीडियो से बने रहिएगा। सो आगे देखते हैं। यू कैन बी अ डॉक्टर, आप डॉक्टर बन सकते हैं। तो डॉक्टर बनने का यानी होने का संभावना होगा तो हम क्या इस्तेमाल, कैन बी का इस्तेमाल करेंगे। अगर एक चीज़ हमारा वैसे सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है, यू कैन बी अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि आप डॉक्टर की जगह पर हम क्या बन सकते हैं, आप क्या बन सकते हैं? आप इंग्लिश वीडियो देख रहे हैं, दैट मीन्स दैट आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं। सो आप क्या बन सकते हैं? एक इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। कैसे क्या बन सकते हैं? एक इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। कैसे बनाएंगे सेंटेंस को? आप बन सकते हैं, यू कैन बी, आप बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? एक इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। यू कैन बी, आप बन सकते हैं, यू कैन बी एन इंग्लिश स्पीकर, यू कैन बी एन इंग्लिश स्पीकर, आप एक इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं यानी हो सकते हैं। गेटिंग? समझ में आ रहा है? इसी तरह मैं और बातें करूंगा, बहुत सारी सेंटेंसेस बना सकते हैं। आप क्या बन सकते हैं? आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। इंसान को हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसान को ह्यूमन कहते हैं। सो सेंटेंस बनाते हैं, आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। यू कैन बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, यू कैन बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात को कि क्या मैं आपको पढ़ा? बहुत ईजी है, बहुत इजी स्टेप्स है। इसको फॉलो करिए सही तरीके से, इसकी प्रैक्टिस करिए। जो मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, इसको मेरे साथ प्रैक्टिस करें। सो सेंटेंस है, यू कैन बी, आप कुछ हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? वही हम इस्तेमाल हम लोग करेंगे। आप एक दुकानदार हो सकते हैं, यू कैन बी अ शॉपकीपर, आप एक दुकानदार हो सकते हैं। आप क्या हो सकते हैं? एक टीचर हो सकते हैं, यू कैन बी अ टीचर, यू कैन बी अ टीचर, आप एक टीचर हो सकते हैं। तो हमारा जो भी आप जो कुछ हो सकते हैं वो हम यहाँ पर चेंज कर देंगे किसी भी चीज़ के होने का, यानी मतलब होने का संभावना होगा। सो कैन बी के बाद हम यहाँ पर ये चेंज कर देंगे। जो भी आप हो सकते हैं, यू कैन बी अ टीचर, आप एक टीचर हो सकते हैं। आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं, यू कैन बी अ स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं। आप वीडियो देख रहे हैं, आप मेरे एक दोस्त हो सकते हैं, यू कैन बी माई फ्रेंड, यू कैन बी माई फ्रेंड, आप मेरे दोस्त हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? बहुत ईजी है, बहुत ईजी स्टेप्स है। आई थिंक यू कैन डू, आप कर सकते हैं इसको। ठीक है ना? सो अब यहाँ पर हम लोगों ने चेंज कर दिया। अगर हम चाहते हैं तो वर्ब का इस्तेमाल हम करना चाहते हैं तो बीच में हम प्रेपोजिशन टू लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे? जैसा मैंने टू लिखा है यहाँ पर, बीच में प्रेपोजिशन टू लेकर आए और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आए। क्या लेकर आएंगे हम लोग? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे। जो क्योर, क्योर का मतलब होता है इलाज करना। क्योर का मतलब क्या होता है? इलाज करना। सो आगे किसका इलाज करना? पैशन का इलाज करना। किसका इलाज करना? पैशन हम यहाँ पर इस्तेमाल हम किए हैं। सो आप पूरा सेंटेंस देखिए को फिर से, यू कैन बी अ डॉक्टर, यू कैन बी अ डॉक्टर टू क्योर द पेशेंट, कि आप एक डॉक्टर हो सकते हैं पैशन का इलाज करने के लिए। समझ में आ रहा है? सो यहाँ तक आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अगर आप वर्ब लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं, अगर नहीं भी लाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सेंटेंस को कंप्लीट करना चाहते हैं कि मैं कुछ हो सकता हूँ तो किस काम के लिए हो सकता हूँ, वो आप यहाँ पर जो है वर्ब लगाकर, टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाकर अब आज सेंटेंस अपना कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप टू नहीं लाना चाहते हैं, यहाँ पर एक वर्ड, एक प्रेपोजिशन हमारा फोर का भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। फोर के बाद जो है वर्ब के अंदर में जो है वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। फोर के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? यानी फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है? आईएनजी फॉर्म वाली होती है, जिससे हम लोग आईएनजी लगा देते हैं। क्योर है तो क्योरिंग हो जाएगा, क्योर से क्या बन जाएगा? क्योरिंग हो जाएगा ना। गो है तो गो से गोइंग हो जाएगा, कम से कमिंग हो जाएगा। तो फोर आने के बाद वर्ब के अंदर में आईएनजी फॉर्म लग जाता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अगर हम लोग टू लाते हैं, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल हम लोग करते हैं। समझ में आ रहा है? यू कैन बी अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर हो सकते हैं टू क्योर द पैशन, पैशन की इलाज करने के लिए, मरीज का इलाज करने के लिए। और चलिए ये सेंटेंस जो हमारा है, ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव भी कह सकते हैं इसको, या पॉजिटिव भी कह सकते हैं। ठीक है ना? अफर्मेटिव कह सकते हैं, आप पॉजिटिव भी कह सकते हैं। सो आप ये मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया कि सेंटेंस के मैंने 4 काइंड्स बताए थे, कैसे चेंज करते हैं वो चीज़ मैं ऑलरेडी मेंशन आपको कर चुका हूँ। इस वीडियो में मैं मेंशन करूंगा कि आप अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे बनाएंगे, अफर्मेटिव से इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, अफर्मेटिव से इंटरो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को स्किप ना करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो एक सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ, यहां तक समझ में आया आप लोग को?
यू कैन बी अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर हो सकते हैं टू क्योर द पैशन का इलाज करने के लिए। आप एक टीचर हो सकते हैं, यू कैन बी अ टीचर, आप एक टीचर हो सकते हैं, किस काम के लिए हो सकते हैं, पढ़ाने के लिए हो सकते हैं। टू लाकर हम ओके फर्स्ट ऑफ ऑल टू टीच द स्टूडेंट्स, के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। समझ में आ रहा है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने एक और एग्जांपल लिया है, अफर्मेटिव का एग्जांपल लिया है। यू कैन बी माई रियल फ्रेंड। क्या लिखा हुआ है? यू कैन बी माई रियल फ्रेंड, कि आप मेरे सच्चे मित्र हो सकते हैं, आप मेरे सच्चे दोस्त हो सकते हैं। टू सपोर्ट क्या करने के लिए? सपोर्ट का मतलब क्या होता है? सपोर्ट करना मतलब सहायता, मदद करने के लिए। टू सपोर्ट मी, मेरी मदद करने के लिए। आप मेरे एक अच्छे दोस्त हो सकते हैं मेरी मदद करने के लिए। यू कैन बी माई रियल फ्रेंड टू सपोर्ट मी, कि आप मेरे अच्छे दोस्त हो सकते हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पर हम लोग वही सेम स्टेप्स रहेगा। हम इसको जो है फ्रेंड जो हमारा है इसको हम चेंज कर सकते हैं कि आप मेरे भाई हो सकते हैं। यू कैन बी माई फ्रेंड, सॉरी ब्रदर, यू कैन बी माई ब्रदर, आप मेरे भाई हो सकते हैं। आप मेरे एक अच्छे साथी हो सकते हैं। यू कैन बी माई कलीग, या कह सकते हैं कंपेनियन, यू कैन बी माई गुड कंपेनियन, आप एक मेरे अच्छे साथी हो सकते हैं। आप मेरे क्लासमेट यानी क्लास के साथी हो सकते हैं। यू कैन बी, क्या बनाएंगे? यू कैन बी, आप हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं वो आप यहाँ पर इस्तेमाल आप करेंगे। यू कैन बी माई क्लासमेट फ्रेंड, यू कैन बी माई क्लासमेट फ्रेंड, आप मेरे क्लासमेट फ्रेंड हो सकते हैं। आप एक ईमानदार व्यक्ति हो सकते हैं। यू कैन बी एन ऑनेस्ट पर्सन, क्या बनेगा? यू कैन बी एन ऑनेस्ट पर्सन, आप एक ईमानदार आदमी या व्यक्ति हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो जो भी अब इस्तेमाल हम लोग करना चाहते हैं वो हम कैन बी के बाद हम जो है क्या लेकर आएंगे? जो हो सकता है, जो जिस अगर किसी के कुछ होने का संभावना होगा तो हम यहाँ पर इस्तेमाल हम लोग करेंगे। समझ में आ रहा है आपको यहाँ तक? संभावना, आपको याद रखना है कि पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इसका किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, ठीक है ना? तो यू कैन बी समथिंग, जो भी आप हो सकते हैं, और वर्ब लगाकर वर्ब की टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लेकर आके सेंटेंस अपना कंप्लीट कर लेंगे। वेल एक और एग्जाम्पल हमने लिया है कि शी, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? शी का मतलब ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि शी का मतलब क्या होता है। वह होता है कि किसी फीमेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये प्रोनाउन है। शी कैन बी, वह हो सकती है, क्या हो सकती है? शी कैन बी द मोस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा। शी कैन बी द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन दिस क्लास, शी कैन बी मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन दिस क्लास, कि वो इस क्लास में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट यानी तेज लड़की हो सकती है। समझ में आ रहा है? मतलब उस लड़की के तेज होने की संभावना है, उस लड़की की तेज होने की संभावना है, यानी पॉसिबिलिटी है, इसलिए हमने इस्तेमाल किया है शी कैन बी द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन दिस क्लास, के वो इस क्लास की सबसे इंटेलिजेंट लड़की हो सकती है। आप जैसे आप वीडियोस देख रहे हैं तो आप एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। यू कैन बी द मोस्ट इंग्लिश स्पीकर, यू कैन बी द मोस्ट इंग्लिश स्पीकर, आप सबसे अच्छे इंग्लिश स्पीकर हो सकते हैं। गेटिंग? समझ में आ रहा है? प्रैक्टिस करने के बाद आगे देखते हैं कि एक चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया है कि हमने ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। क्या हो गया हमारा? अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। इसको हम नेगेटिव करेंगे। क्या करेंगे? इसको हम लोग नेगेटिव कैसे कन्वर्ट करेंगे उस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। ऑलरेडी मैं कैन वाले चैप्टर में आपको बता चुका हूँ लेक्चर में कि कैन वाला जो कैसे अफर्मेटिव कैसे बनता है, नेगेटिव कैसे बनता है, इंटैरो नेगेटिव कैसे बनता है। मैं फिर भी इसमें रिवाइज करा दूँ ताकि आपको फिर से चीज़ें समझ में आ जाएंगे। सो बहुत इजी तरीका होता है कि हम जो है अफर्मेटिव से नेगेटिव से इंटैरो वो सारी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब देखिए हम क्या करेंगे। कैन हमारा है, हमारा जो मॉडल है वो हमारा कैन है। क्या हमारा मॉडल कैन है? तो कैन के बाद नेगेटिव के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम लोग नॉट का इस्तेमाल करते हैं। नॉट इस्तेमाल करते हैं। यू कैन नॉट, क्या बन जाएगा? यू कैन नॉट। और मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका कैन और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, यानी शॉर्ट फॉर्म क्या होता है। कैन और नॉट को दोनों को हम मिला के बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? वो कांट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांट हो जाएगा। जैसे हाँ अब देखिए बहुत इस्तेमाल होता है इसका कांट। तो अगर हम कहेंगे अब इसका ये सेंटेंस हम नीचे उतार लेते हैं। यू कांट बी, देखिए बने देगा वीडियो से। यू कांट बी, यू कांट बी, आप क्या नहीं हो सकते हैं? आप क्या नहीं हो सकते वो चीज़ आप यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। यू कांट बी अ गुड स्टूडेंट, यू कांट बी अ गुड स्टूडेंट,
यू कांट बी अ गुड स्टूडेंट, आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हो सकते, आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हो सकते, आप एक अच्छे लिसनर नहीं हो सकते, लिसनर यानी सुनने वाला। कैसे बनेगा, आप अच्छे लिसनर नहीं हो सकते। अब यहाँ पर देखिए ये भी पॉसिबिलिटी की इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी है ही नहीं है। मतलब आप अच्छे से जब सुनेंगे नहीं तो स्पीकिंग कहाँ से करेंगे, स्पीक कहाँ से करेंगे। इसीलिए अगर हम बोलेंगे आप अच्छे लिसनर नहीं हो सकते, यू कांट बी, नहीं हो सकते नेगेटिव है हमारा, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया स्टेप्स की बहुत आसान होता है कि कैन के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं, और कैन नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, कांट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, कांट हो जाएगा। यू कांट बी, आप नहीं हो सकते, क्या नहीं हो सकते, एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हो सकते। यू कांट बी अ गुड स्टूडेंट, यू कांट बी अ गुड स्टूडेंट, एक आप अच्छे स्टूडेंट्स नहीं हो सकते। हाँ, आगे देखिए, अगर मान लीजिए अगर हम कहेंगे किसी का नाम लेंगे कि यार फला एक्टर जो है अच्छा एक्टर नहीं हो सकता है, सपोज दैट मैं बात करूँगा या ऋतिक रोशन की बात कर लेते, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है ना। ऋतिक रोशन एक अच्छा डांसर नहीं हो सकता है, ऋतिक रोशन कांट बी अ गुड डांसर, ऋतिक रोशन कांट बी अ गुड डांसर, कि ऋतिक रोशन एक अच्छा डांसर नहीं हो सकता है। बट देखिए अब थोड़ा सा सेंटेंस बना देते हैं, बट ही कैन बी अ गुड एक्टर, बट ही कैन बी एन गुड एक्टर, कि वो एक अच्छा एक्टर हो सकता है। कि ऋतिक रोशन एक अच्छा डांसर नहीं हो सकता, लेकिन बट ही कैन बी एन एक्टर, की लेकिन वो एक अच्छा एक्टर हो सकता है। समझ में आ रहा है आपको, बहुत आसान स्टेप्स हैं, कुछ भी नहीं करना है आपको, ज़्यादा मेहनत नहीं करना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस सिंपल चीज़ें हैं, इसको समझना है, टॉपिक को समझिए आप, ठीक है ना। ये समझने वाली चीज़ें हैं, रटने वाली चीज़ें अभी नहीं दे रहा हूँ मैं, रटाता तो वैसे नहीं हूँ, लेकिन रटने वाली चीज़ें नहीं है। इस टॉपिक को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए कि कैसे बनता है, गेटिंग। तो आगे देखते हैं, ये नेगेटिव हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए और हम सेंटेंसेस बनाते हैं, इंटरोगेटिव करते हैं। क्या करते हैं, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव क्या होता है पहले ये बताइए मुझे, इंटरोगेटिव भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, इंटरोगेटिव क्या होता है। इंटरोगेटिव वह सेंटेंस कहलाता है जिससे हम सवाल पूछते हैं, जिससे हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव करते हैं, इंटरोगेटिव कहते हैं। अब मान लीजिए इसको हमको क्या करना है, इंटरोगेटिव करना है। मान लीजिए ये हमारा पहला सेंटेंस है, या इसी को हम इंटरोगेटिव कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैन को उठाएंगे, ये नॉट कांट नहीं उठा सकते, ठीक है ना। कैन को उठाएंगे क्योंकि हमारा जो यहाँ पर अभी हमारा जो टॉपिक है वो कैन की बात हो रही है, ठीक है ना। तो कैन को हम सब्जेक्ट की जगह पर रिप्लेस करेंगे, सब्जेक्ट को कैन की जगह पर और कैन को सब्जेक्ट की जगह पर, दोनों को क्या करेंगे आपस में रिप्लेस कर देंगे। तो कैन लेकर हम आए हैं, देखिए कैन के बाद क्या लेकर आएंगे, यू। बाकी का जो हमारा जो भी चीज़ें होंगी वो सारे वर्ड्स अपने जगह पर ही रहेगा। कैन यू बी, कैन यू बी कैन यू बी अ गुड स्टूडेंट, कैन यू बी अ गुड स्टूडेंट, क्या मतलब होगा इसका, देखिए कैन यू बी अ गुड स्टूडेंट, क्या आप एक अच्छे स्टूडेंट हो सकते हो, क्या आप एक अच्छे स्टूडेंट हो सकते हो। यहाँ पर सवाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग, सवाल कर रहे हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस सवाल कर रहे हैं। कैन यू बी अ गुड स्टूडेंट, क्या आप मेरे दोस्त हो सकते हैं, कैन यू बी माई फ्रेंड, क्या आप मेरे दोस्त हो सकते हैं, क्या आप एक अच्छे बच्चे हो सकते हो, कैन यू बी अ गुड चाइल्ड, कैन यू बी अ गुड चाइल्ड, क्या आप एक अच्छे बच्चे हो सकते हो। आगे देखिए और भी काफ़ी सारे सेंटेंसेस हम लोग बना सकते हैं। क्या ये शहर सबसे प्रदूषित हो सकता है, कैन दिस सिटी बी, कैन दिस सिटी बी मोस्ट पॉल्यूटेड, कैन, देखिए सबसे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे, इंटरोगेटिव है तो हम कैन इस्तेमाल करेंगे, कैन दिस सिटी, है ना, कैन दिस सिटी हमारा जो है क्या है, हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर क्या होगा, दिस सिटी, कैन दिस सिटी बी मोस्ट पॉल्यूटेड, कैन दिस सिटी बी द मोस्ट पॉल्यूटेड, क्या ये शहर सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड हो सकता है। और हम सेंटेंस बनाएंगे, क्या पानी ठंडा हो सकता है, पानी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर कहते हैं। तो क्या इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले इंटरोगेटिव है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कैन का इस्तेमाल करेंगे। क्या ठंडा हो सकता है, पानी हो सकता है। सो कैन वाटर बी, ठंडा को हम लोग क्या कहते हैं, ठंडा को हम लोग कहते हैं कोल्ड कहते हैं। कैन वाटर बी कोल्ड, कैन वाटर बी कोल्ड, क्या पानी ठंडा हो सकता है। समझ में आ रहा है आपको जी, बहुत आसान स्टेप्स है, कुछ नहीं करना है और इसकी प्रैक्टिस करना है। कैसे करना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इस वे को फॉलो करिए और आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। वेल आगे देखते हैं, एक सेंटेंस हमारा रह गया इंटरोनेगेटिव। इंटरोनेगेटिव क्या होता है कि इंटरोनेगेटिव वह सेंटेंस होता है जिससे हम सवाल करते हैं लेकिन नेगेटिव पूछते हैं। कैसे करते हैं वो चीज़ हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे कैन को अपनी जगह पर ही रखेंगे, जैसे हमने रखा कैन रखा। उसके बाद यू की बात करेंगे तो कैन
कैन यू, अब नेगेटिव है, क्या हमारा नेगेटिव है तो नॉट इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग, कैन यू नॉट बी, कैन यू नॉट बी अ गुड स्टूडेंट, कैन यू नॉट बी अ गुड स्टूडेंट, क्या आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हो सकते, क्या आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हो सकते। क्या ये मार्कर महंगा नहीं हो सकता, कैसे बनाएंगे सर इसको, क्या यह मार्कर महंगा नहीं हो सकता, क्या महंगा नहीं हो सकता, पहले मतलब इंटरोगेटिव है, इंटरो नेगेटिव है तो मतलब सवाल के लिए सवाल कर रहे हैं तो पहले क्या इस्तेमाल हम लोग करेंगे, कैन का इस्तेमाल करना है। किसकी बात हो रही है, इस मार्कर की बात हो रही है, तो इस मार्कर हम लोग क्या कहेंगे, दिस मार्कर, कैन दिस मार्कर नॉट बी कॉस्टली। फिर से देखिए, कैन दिस मार्कर नॉट बी कॉस्टली, क्या ये मार्कर सबसे महंगा नहीं हो सकता, क्या ये मार्कर महंगा नहीं हो सकता। क्या ये बाजार मशहूर नहीं हो सकता, मशहूर होने को हम लोग क्या कहते हैं, फेमस कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रसिद्ध यानी मशहूर, पॉपुलर कहते हैं, फेमस कहते हैं। क्या ये बाजार फेमस नहीं हो सकता, कैन दिस मार्केट नॉट बी फेमस, कैन दिस मार्केट नॉट बी फेमस, क्या ये मार्केट फेमस नहीं हो सकता। ये 4 सेंटेंसेस मैंने अभी आपको बताए हैं और बहुत इजी स्टेप्स मैंने बताए हैं कि कैसे आप सेंटेंसेस को अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से इंटरोगेटिव, इंटरो नेगेटिव आप चेंज कर सकते हैं। समझ में आया ये वीडियो आपको, बिल्कुल इस स्टेप्स को फॉलो करिए। अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो है कैन बी का जो इस्तेमाल आप लोग करेंगे, कैन बी के बाद फिर एक बार मैं रिवाइज कर दूं आपको, कैन बी के बाद क्या इस्तेमाल हम लोग करेंगे, कोई नाउन आएगा, कोई एडजेक्टिव आएगा, ठीक है ना कि हम कोई वर्ब इस्तेमाल करें, क्योंकि वर्ब ऑलरेडी हमारा बी आ चुका है, बी हमारा क्या है, वर्ब है, तो कैन के साथ बी हमने प्लस कर दिया है, तो कैन बी का मतलब हो गया हो सकता है। यू कैन बी, आप हो सकते हो, क्या हो सकते हो, जो भी चीज़ आप हो सकते हो आप वहाँ पर जो है इस्तेमाल हम कर सकते हैं। कैन बी के बाद जो है हम क्या इस्तेमाल करेंगे, जो भी आपका नाउन होता है या एडजेक्टिव होता है वो हम इस्तेमाल करके सेंटेंस हमारा कंप्लीट कर लेंगे। समझ में आपको कैन बी बहुत ईजी वे है, इसकी प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाएं और देखें कि आप कर पाते नहीं कर पाते हैं। होमवर्क रहेगा आपका कि आप होमवर्क में कम से कम 10 सेंटेंस हमें बनाकर जो है व्हाट्सअप करिए, कमेंट्स में दीजिए, बताइए कि आपने समझा है और आपने होमवर्क भी किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ आज के लिए। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।